गुड डे एवरीवन। आज हम चैप्टर 22 का लास्ट लेसन पढ़ेंगे विच इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन किया जाता है और पेट्रोलियम फ्रैक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। आर यू रेडी? सो let's get started. Refining of petroleum. Petroleum is a crude state, is a mixture of many hydrocarbons which do not burn easily. Learners, जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, ना खालस हालत में होता है, जिसे लर्नर्स हम आसानी से जला नहीं सकते। अब यूं कह सकते हैं इस पेट्रोलियम से क्रूड स्टेट में हम एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। टू मेक इट यूजफुल, पेट्रोलियम को मुफीद और कारआमद बनाने के लिए लर्नर्स पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। लर्नर्स, पेट्रोलियम को उसकी मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में अलग-अलग किया जाता है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है लर्नर्स, हमने भी पढ़ा, जो पेट्रोलियम होता है ये ना खालस हालत में होता है और इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिक्स हुए होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है लर्नर्स, हम इन तमाम हाइड्रोकार्बन्स को स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग करते जाते हैं। Refining process involves the fractional distillation of petroleum at about 400 degrees Celsius, whereby it is separated into many useful fractions. Refining के process में learners fractional distillation का अमल होता है, जिसमें लर्नर्स तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस पर कार आमद हाइड्रोकार्बन्स को अलग-अलग कर लिया जाता है। लर्नर्स, डिस्टिलेशन का मतलब होता है पहले हम किसी भी कंपाउंड को, जैसे लर्नर्स रिफाइनिंग प्रोसेस में क्रूड ऑयल के वेपर्स बनाते हैं और वेपर्स बनाकर लर्नर्स उन्हें ठंडा करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। और लर्नर्स, जो याद रखने वाली बातें हैं वो आप हाईलाइट कर लें। टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्रूड ऑयल बाय वॉशिंग विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन एज रिक्वायर्ड। लर्नर्स, रिफाइनिंग के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के साथ वॉश किया जाता है। लर्नर्स, अब हमें कैसे पता चलेगा जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करें या फिर बेसिक सॉल्यूशन के साथ? लर्नर्स, ये बात डिपेंड करती है जिस एरिया से क्रूड ऑयल निकाला जा रहा होता है। अगर क्रूड ऑयल ज्यादा एसिडिक है, या आप यूं कह सकते हैं अगर क्रूड ऑयल की नेचर ज्यादा एसिडिक है तो उसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ वॉश किया जाएगा और न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और अगर जो क्रूड ऑयल है उसकी नेचर बेसिक है तो उसको लर्नर्स एसिडिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करके न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बैलेंस करना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को। ये आप लिख लें, बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। द न्यूट्रलाइज्ड ऑयल इज देन हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस अबव 400 डिग्री सेल्सियस एंड द रिजल्टिंग गैसेस एंड वेपर्स आर अलाउड टू पास इनटू अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज शोन इन द फिगर 22.2। लर्नर्स, आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है जिसका नाम है फिगर 22.2। लर्नर्स, ये एक टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है। यहाँ पर क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और इस कॉलम में भेजा जाता है गर्म करने के बाद। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन किया जाता है इधर बॉटम पे, जिसके नतीजे में लर्नर्स जो ये क्रूड ऑयल है ये वेपर्स बन के ऊपर उठता है। आप देखेंगे इस कॉलम में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लर्नर्स टेम्परेचर भी कम होता जाता है। द कॉलम हैज अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स डिवाइडेड इनटू शेल्स हैविंग होल्स इन देम। दीज होल्स आर कवर्ड विद बबल कैप्स। लर्नर्स, आप इस कॉलम को जब देखेंगे आपको मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे और शेल्फ दिखाई देंगी। ये एक कंपार्टमेंट है और ये शेल्फ है।
ठीक है। इस कॉलम को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है इन शेल्फ की मदद से, और शेल्फ के लास्ट में लर्नर्स एक आउटलेट होता है और इस आउटलेट को कवर कर दिया जाता है बबल कैप से। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। When the oil is heated, the dissolved gases known as the refinery gases first go at the top of the fractionating column and escape there from the outlet shown in figure 22.2. Learners, आप इस डायग्राम में देखें, जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करेंगे और वेपर्स बनेगा क्रूड ऑयल, तो वेपर्स क्या होंगे? वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे। ऑब्वियसली वेपर्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, और लर्नर्स जो गैसेस होती हैं वो आउटलेट से एस्केप करेंगी। ये भी एक आउटलेट है, ये भी आउटलेट है, ये सारे के सारे आउटलेट्स हैं। मींस के जो जो गैसेस होंगी वो इस आउटलेट से बाहर निकलती जाएंगी। एज द टेम्परेचर राइजेस, द वेपर्स स्टार्ट गोइंग अप इन द कॉलम वेयर द हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस व्हिच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स आर इजीली कंडेंस्ड टू लिक्विड इन द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलम। लर्नर्स, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, दूसरी फ्रैक्शंस जैसे कि गैसोलिन, नफ्तालिन, केरोसिन भी सेपरेट होती जाएंगी। इन्हें आउटलेट से बाहर निकाल के कलेक्ट कर लिया जाएगा और लर्नर्स उन्हें फिर कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। द फ्रैक्शन विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस राइजेस अप नियर द टॉप ऑफ द कॉलम एज वेपर्स व्हिच आर देन कंडेंस्ड इनटू लिक्विड स्टेट्स। लर्नर्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं वो इस कॉलम के सबसे ऊपर तक उठ जाते हैं, राइज हो जाएंगे और इस आउटलेट से बाहर निकल आएंगे। ये मोस्टली गैसेस होती हैं जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन। जब इन गैसेस को इकट्ठा कर लिया जाएगा लर्नर्स, फिर इन्हें कंडेंसेशन के प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। These condensed liquid fractions are collected on the various shelves from where they can be drained off into separate storage tanks. लर्नर्स, इन गैसेस को वेरियस पॉइंट्स पे इकट्ठा कर लिया जाता है, जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन भी गैसेस होती हैं। इस ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को इकट्ठा कर लिया जाएगा और लर्नर्स फिर बाद में इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और इसी तरह गैसोलीन को भी वेपर्स की सूरत में इकट्ठा किया जाता है और बाद में इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है लिक्विड में। इसी तरह लर्नर्स नेफ्था और केरोसिन के साथ भी ऐसे ही होता है। ये मुख्तलिफ शेल्फ से मुख्तलिफ प्रोडक्ट इकट्ठे किए जाते हैं। These condensed liquid fractions are collected on the various shelves from where they can be drained off into the separate storage tanks. Learners, इन condensed liquid fractions को मुख्तलिफ शेल्फ पे से इकट्ठा किया जाता है और लर्नर्स ये इस आउटलेट के जरिए अलग अलग स्टोरेज टैंक्स में इकट्ठी कर ली जाती हैं। The fractions thus separated are not without impurities from the other fractions. Learners, obviously एक कॉलम है और ये सारी शेल्फ्स हैं, लेकिन है तो ये एक ही कंटेनर में ना, तो कोई भी प्योर नहीं होती, इनमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं गैसोलीन में थोड़ी नफ्ता भी मिली होगी, गैसोलीन में थोड़ा ब्यूटेन और प्रोपेन भी मिला होगा। दे आर देन रीडिस्टिल्ड टू हैव अ बेटर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स, फिर क्या किया जाएगा? इनकी दोबारा से डिस्टिलेशन की जाएगी ताकि बेटर और प्योर हाइड्रोकार्बन को हासिल किया जा सके। वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस अलोंग विद द बॉइलिंग रेंजेस आर शोन इन द टेबल 22.1। लर्नर्स, इस टेबल के अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस हमें दिखाई गई हैं जो हमें हासिल होती हैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और लर्नर्स, हमें टेम्परेचर बताया गया है किस टेम्परेचर पर सेपरेट होती हैं और इनका इस्तेमाल क्या होता है। इस टेबल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो लर्नर्स, टेबल 22.1 हमें बताता है जो रिफाइनरी गैसेस होती हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो टेम्परेचर पर। और लर्नर्स, जो रिफाइनरी गैसेस होती हैं इनमें कार्बन की तादाद होती है 1 to 4। जो ये लिखा है ना लर्नर्स 1 to 4, इसमें कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक की फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं। रिफाइनरी गैसेस आर लिक्विफाइड एंड सोल्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स। रिफाइनरी गैसेस को लर्नर्स लिक्विड
ब्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और इन्हें बाजार में बेचा जाता है। जो लर्नर्स हमारे किचन में मौजूद चूल्हे में गैस आती है वो यही रिफाइनरी गैसेस होती हैं। द अदर फ्रैक्शन इज गैसोलिन, जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं। और लर्नर्स जो गैसोलिन होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस के दरमियान सेपरेट होगी। और लर्नर्स गैसोलिन में जो कार्बन होते हैं वो होंगे C5 और C6, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 5 कार्बन होंगे या 6 कार्बन होंगे। इट इज यूज्ड टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। लर्नर्स आप सबको पता है जो पेट्रोल होता है वो गाड़ियां और मोटर बाइक वगैरह चलाने में इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है नेफ्था। लर्नर्स जो नेफ्था सेपरेट होता है क्रूड ऑयल से वो टेम्परेचर है 65 to 170। नेफ्था में लर्नर्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो C6 से लेकर C10 तक होते हैं, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम, 8 कार्बन एटम, 9 और 10 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स जो नेफ्था होता है इससे दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हासिल किए जाते हैं। मीन्स के हो सकता है इससे प्रोपेन बनाई जाए, ब्यूटेन बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी नेफ्था में लर्नर्स 6 कार्बन एटम से लेके 10 कार्बन एटम तक होते हैं। तो ये नेफ्था जो है ये अल्कीन्स बनाने में भी काम आता है। केरोसिन ऑयल, जो केरोसिन ऑयल होता है लर्नर्स ये 170 से 250 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसके वेपर्स बनते हैं और इसमें जो कार्बन की तादाद है वो C10 से लेके C14 तक होती है। और लर्नर्स जो केरोसिन ऑयल होता है ये जेट इंजन में फ्यूल के तौर पर काम आता है, यानी कि आप कह सकते हैं जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनमें केरोसिन फ्यूल के तौर पे काम आता है। द नेक्स्ट वन इज डीजल ऑयल। लर्नर्स जो डीजल ऑयल होता है वो 250 से 340 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वेपराइज होता है। लर्नर्स डीजल में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद 14 से लेकर 19 तक होती है। यूज टू रन कार्स, बसेस एंड ट्रक्स। लर्नर्स कुछ गाड़ियां और बसें और ट्रक जो हैवी होती हैं, यानी कि लर्नर्स ऐसे ट्रक बसें जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है और उन्होंने पैसेंजर और सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, उन गाड़ियों में, उन ट्रकों में और उन बसेस में डीजल ऑयल इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल लर्नर्स 340 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वेपराइज होता है और इसमें लर्नर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद 19 से लेकर 35 तक होती है। यूज्ड इन कार्स, बसेस एंड ट्रक्स एज लुब्रिकेंट, वैक्सेस एंड पॉलिशर्स। लर्नर्स ये एक थिक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है जो गाड़ी और बाइक के पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और उन्हें हीटअप होने से बचाता है। द नेक्स्ट वन इज फ्यूल ऑयल। जो फ्यूल ऑयल होता है लर्नर्स उसका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग रेंज होती है 340 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। और लर्नर्स ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स 20 से ज्यादा होते हैं। यूज्ड इन शिप्स टू रन पावर प्लांट्स। लर्नर्स जो फ्यूल ऑयल होता है ये बहुत ज्यादा थिक होता है और ये लर्नर्स जो बड़े बड़े समंदरी जहाज होते हैं, कंटेनर्स लेकर जाते हैं, उनको चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। द लास्ट वन इज बिटुमेन। बिटुमेन का लर्नर्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 500 से भी ज्यादा होता है और बिटुमेन लर्नर्स वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन एटम की तादाद 35 से ज्यादा होती है। यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड टू वाटरप्रूफ रूफ्स एंड पाइप्स। लर्नर्स बिटुमेन इस्तेमाल होता है रोड्स बनाने के लिए, छतों को वाटरप्रूफ करने के लिए और लर्नर्स वाटरप्रूफ पाइपलाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लर्नर्स ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर लिख लें इम्पॉर्टेंट। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंजेस पता होनी चाहिए, आपको इसमें कार्बन एटम्स की तादाद का पता होना चाहिए और इनके यूजेस का पता होना चाहिए, कौन सी फ्रैक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होती है। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स हमने जितनी भी यहाँ पे फ्रैक्शंस पढ़ी हैं ये मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। अगर हम लर्नर्स सिर्फ रिफाइनरी गैसेस को ही देखें तो रिफाइनरी गैसेस में लर्नर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद हैं। तो हो गए ना 4 किस्म के हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ रिफाइनरी गैसेस में ही। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स।
लर्नर्स, इन हाइड्रोकार्बन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं इन 4 चीज़ों पे। अब ये क्या क्या हैं पढ़ते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एक फ्रैक्शन के अंदर लर्नर्स नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन्स कितने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की और अगर हम बात करें 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की और इसी तरह लर्नर्स अगर हम बात करें 10 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की। लर्नर्स, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं ये गैस से लिक्विड की तरफ आते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। CH4 फर्स्ट कर लेते हैं गैस है तो C10H12 क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और अगर हम बात करें C20H22 की, मे बी ये सॉलिड हो। कहने का मकसद ये है लर्नर्स, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है लर्नर्स वेपर्स में कन्वर्ट होने की सलाहियत। अगर हम बात करें गैसोलीन की तो लर्नर्स गैसोलीन तो 65 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि डीजल को वेपर्स बनने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। और लर्नर्स, आपको पता है डीजल ऑयल में ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद 14 से 19 तक होती है, जबकि गैसोलीन में कार्बन की तादाद 5 और 6 कार्बन तक ही महदूद रहती है। इट्स मीन जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट रेंज। तो लर्नर्स, सबके बॉइलिंग पॉइंट रेंज डिफरेंट है और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते जा रहे हैं। बिटुमिन में देखें कार्बन एटम्स की तादाद 35 से ज्यादा है तो बिटुमिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 500 से ज्यादा है। इसी तरह अगर हम नेफ्ता की बात करें, नेफ्ता में लर्नर्स कार्बन के एटम्स की तादाद 6 से लेकर 10 तक होती है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 65 से 170 तक होता है। इट्स मीन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। एज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस सो डज देयर मॉलिक्यूलर मैसेज। लर्नर्स, आपकी बुक कहती है जिस तरह एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद ज्यादा होगी इनके मॉलिक्यूलर मैसेज भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं CH4, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, ये हो गया टोटल 16। क्योंकि ये एक कार्बन वाला कंपाउंड था अब हम लेते हैं 10 कार्बन वाला कंपाउंड C10H22। तो लर्नर्स, कार्बन का मास है 12, 12 10s are प्लस 22, ये हो जाएगा 120 प्लस 22 इज इक्वल टू 241 149। ठीक, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे मॉलिक्यूलर मैसेज भी इंक्रीज होंगे। दिस चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। लर्नर्स, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो गया और जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा तो लर्नर्स उस हाइड्रोकार्बन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा हो जाएंगी। हायर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ हाइड्रोकार्बन स्ट्रोंगर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। बुक ने दोबारा से रिपीट कर दिया। आपकी बुक कहती है लर्नर्स, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। दिस फैक्ट अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ज्यादा होने से लर्नर्स ये प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन्स को भी अफेक्ट करती है। किस तरह से? लोअर द हाइड्रोकार्बन्स हैव वोलेटिलिटी। Lower hydrocarbons have high volatility, low boiling points and lower viscosities. लर्नर्स, आपकी बुक कहती है जब कार्बन एटम्स की तादाद कम होगी मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होंगे, इनकी वोलेटिलिटी हाई होगी। जितने कार्बन एटम्स कम होंगे उतनी जल्दी वो वोलेटाइल हो जाएगा। वोलेटाइल का मतलब होता है लर्नर्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और लर्नर्स,
वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम होती है वो कम विस्कस होती है। मतलब विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा होना। तो लर्नर्स जब इनमें कार्बन एटम्स की तादाद ही कम है तो वो कैसे गाढ़े हो सकती हैं। लर्नर्स आपने पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल की विस्कोसिटी बहुत कम है। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस। अगर आप इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल को देखें, अगर आप उसको हाथ से टच करें वो चिप चिप करेगा, गाढ़ा, बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा। इट्स मीन जैसे जैसे कार्बन एटम्स ज्यादा होते जाते हैं विस्कोसिटी भी ज्यादा होती जाती है। एज द चेन लेंथ इंक्रीजेस देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो शो अपवर्ड ट्रेंड्स। जैसे जैसे लर्नर्स चेन की लंबाई ज्यादा होती जाएगी या कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, लर्नर्स फिर क्या होगा, लर्नर्स इनकी विस्कोसिटीज भी ज्यादा होती जाएंगी। सो द फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम obtained at the top of the column have high volatilities, lower boiling points, lower viscosities and they are highly inflammable. लर्नर्स आपकी बुक कहती है वो फ्रैक्शंस जो ऊपर से हासिल होती हैं, यानी इस कॉलम के ऊपर से हासिल होती हैं, जैसे गैसोलिन, नेफ्था और ये प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी विस्कोसिटी कम होती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, इनकी वॉलेटिलिटी हाई होती है। वॉलेटिलिटी हाई होने का मतलब होता है लर्नर्स ये इजीली वेपराइज हो जाएंगे। लर्नर्स ये था लास्ट लेसन चैप्टर नंबर 22 का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 विच इज स्टोशियोमेट्री। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।